दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सतीश सीताराम महाजन। मैं जलगांव का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। 2016 में मैं जब एक नासिक में हमारा एक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग के लिए गया था। उस दौरान मुझे जब निकलते समय मतलब लास्ट दिन के कान में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा और ऐसा लगा कि मुझे एक तरफ कोई खींच रहा है। जैसा हमें पहले से ही जानकारी है कि हमारा जो कान होता है, ईयर जो होता है, हमें बैलेंस करने का काम करता है। तो बहुत सारा परेशानी हुआ। फिर उस दिन से मैंने इतने सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सबको बताया और बहुत सारा मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ। और इस दौरान मुझे डॉक्टर लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि आपको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा हो जाता था वो कान की वजह से कि ना मुझे नींद आती थी, ना मुझे कुछ काम करने में कुछ ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, अच्छापन महसूस नहीं होता था। तो मैंने गत 8-9 साल में बहुत सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और जो भी कुछ बोलेगा वो फंडे मैंने यूज़ किए, लेकिन मुझे कहीं कुछ आराम नहीं मिला। और मैंने तो ये जो कान की बिना बीमारी इसको बोलते हैं टिनिटस, और इस टिनिटस की वजह से दुनिया में इतने सारे लोग परेशान हैं। वो क्यों परेशान हैं? क्योंकि रात दिन वो एक ही आवाज़ आती है और डॉक्टर बोलते हैं कि उससे ध्यान हटाओ, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी है कि उससे ध्यान हटता नहीं बल्कि और उसमें ही ध्यान जाते रहता है। और बाहर से तो आदमी अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है ये कोई समझ नहीं पाता है। जैसा बीपी चेक करने का मशीन है, ऑक्सीजन चेक करने का मशीन है, वैसा इस टिनिटस चेक करने का कोई मशीन नहीं है और न ही डॉक्टर लोगों के पास या दुनिया के पास कोई सॉल्यूशन है। तो मैंने गत 8 साल में इतने सारे प्रयोग किए और मैंने ठान लिया था कि मुझे एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। पर मेरे अंदर एक और सबकॉन्शियस माइंड भी था जो मुझे ये एहसास दिलाता था कि नहीं, इससे तुझे ज़रूर बाहर निकलना है और इसमें तू बाहर निकलने के लिए ज़रूर कामयाब होगा। पर जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करता था वो 3-4 दिन मुझे सक्सेस होता था, फिर बाद में और वो छोड़ देता था। टिनिटस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट रहे वो एक 7-8 दिन रहे। मैंने कच्चा खाया, पकाया खाया, कभी रोटी खाकर देखा, कभी सब्जी खाकर देखा, लेकिन इनमें कुछ भी दम नहीं है। अगर हम सब्जी खाते हैं, पकाई हुई सब्जी खाते हैं तो तुरंत बाहर निकल जाती है, और जब तक हम पकाकर खाते नहीं हैं तब तक हमारा मन जो है वो तृप्त नहीं होता है। और हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो पकाकर खाने के लिए ही बनाया गया है। अगर हम कच्चा खाएंगे तो उसमें बहुत देर ही जाती है, उसको चबाने में बहुत टाइम पड़ता है और बहुत सारी दिक्कतें होती है, और फिर वो हर किसी को ये जमता नहीं है। और मैंने कच्चा भी खाकर देखा, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं है। तो हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो हमें क्या खाना चाहिए? ऐसा मैं बहुत सारा करता है। कभी जीरा खाकर देखा, कभी मोहरी खाकर देखा, कभी लहसुन खाकर देखा, कभी कांदा खाकर देखा। दुनिया में जितनी सारी पेड़ पौधे मैंने सब खाकर देखा, लेकिन कहीं कुछ है मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन अभी गत 10 दिन पहले मैंने सुबह, मुझे रात में 2:30 बजे के नींद नहीं आ रही थी। मैंने ऐसा क्या हो रहा है, और सब गैसेस ही हो रहे थे, जो भी हो रहा था ऐसा हो रहा था। तो फिर 2:30 बजे मैं किचन में आया। मैं सोच में रह गया, साला हम अभी एक और प्रयोग करना बाकी है। हम ज्वार
की भाकरी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो क्या करते हैं कि तवे पर उसको सेक कर खाते हैं। तो यहीं पर हमारी गड़बड़ी होती है। यहीं पर तवे पर जब भी हम वो रोटी या भाकरी सेक सेक कर खाते हैं तो उसमें से सब प्रोटीन निकल जाता है। तो एक प्रकार का वो जंक फूड ही है। जो जो हम रोटी खा रहे हैं और जो भी भाकरी खा रहे हैं वो सब जंक फूड है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप किसी को कोई भी बीमारी हो, अगर आपको किसी को भी इससे बाहर निकलना हो या डॉक्टर के पास नहीं जाना हो, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 4 चम्मच ज्वारी या 4 चम्मच बाजरा या 4 चम्मच मक्का या 4 चम्मच गेहूं का आटा, ऐसा एक दिन ज्वार, एक दिन बाजरा, एक दिन गेहूं, एक दिन मक्का, ऐसा पका कर खाए। जैसा हम सब्जी बनाकर खाते हैं वैसा उसे पका कर खाए। देखिए, आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इतनी ताकत महसूस करेंगे कि आपको कोई भी किसी भी प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गत 10 दिन से टीनेटस में इस प्रयोग से बहुत सारा राहत महसूस किया हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे फंडे हैं, कोई बोलता है ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, कोई को बोलता है ऐसा करो तो कोई ऐसा हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों ने तो किसी बीमारी के किसी को बीमारी से बाहर निकालने के लिए पैसे ऐंठने का भी उद्योग चला के रखा है। ये सरासर गलत है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं भी हो, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, इसको पका कर खाए। अगर आपको उसमें थोड़ा सा वो जैसा नमक नहीं होता तो कैसा लगता है वैसा फील रहता हो, तो आप उसके साथ में थोड़ा चटनी लगा के खाए, आपको बहुत ताकत मिलेगा। देखिए, मेरा ये प्रयोग ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आपको मेरे से कोई बात करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7304984741, 7304984741। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। जय जय रघुवीर समर्थ।